अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। साइंस क्लास 6 अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है, कैसे पढ़ा गया इसके बारे में, कैसे ये सामने आया। उसमें हमने पढ़ा कि हमने इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया। तो 1665 में ये दरियाफ्त हुआ था, पहली बार इसको देखा गया था और फिर इसका नाम सेल डाला गया। अब जिस माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया, आज उसके जो मॉडर्न फॉर्म है हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जो आपके स्कूल्स के अंदर भी मौजूद है। अगर वो आपको साइंस लैब में लेके जाएं तो वो आपको दिखाएंगे कि ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye. माइक्रोस्कोप असल में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, एक आला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। काम क्या है इसका? टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत ही छोटी चीज़ों को देखना। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जिसको हम आम आंख से या आम तौर पे नहीं देख सकते। When we look at something through a microscope, जब हम किसी चीज़ को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, it appears larger, तो ये बड़ी होके हमारे सामने आती है। The microscopes we use in our schools are light microscopes. जो स्कूल के अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो असल में लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में जिसमें इसकी पावर कम होती है, और दीज माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेजेस। और दूसरी वजह ये भी है कि ये इमेज दिखाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस। अब इसके कौन कौन से हिस्से हैं हम वो पढ़ते हैं। पहला हिस्सा है इसका बेस। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ देख सकें कि हम किस चीज़ के बारे में बात। ये है इसकी बेस। नीचे जो इसके पैर हैं इनको हम बेस कहेंगे। एन आर्म, एक इसका आर्म है ये वाला जिसने इस पूरे पोर्शन को पकड़ा हुआ है। अ ट्यूब, ट्यूब ये है जिसके अंदर ग्लासेस लगे हुए हैं जो तस्वीर को बड़े से बड़ा करते हैं। अ स्टेज, ये स्टेज है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं और इनके ज़रिए से हम उसको देखते हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। टू lenses आर फिटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब इसके आगे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं जिनके ज़रिए से हम उसको देखते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब through which we observe an object is called an eyepiece. अब इसका वो हिस्सा जहाँ से हम देखते हैं, यहाँ ऊपर हम आँख यहाँ पे लाके नीचे जो भी रखा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इस हिस्से को हम आई पीस कहते हैं, यानी यहाँ पे हमारी आँख आती है, हम देखते हैं, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है इस स्टेज के ऊपर, और हम इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं कि हमने असल में कहाँ से इसको देखना है। ये स्टेज है, इसके ऊपर हम उसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, और इनके थ्रू हम देखते हैं। यहाँ से वो बड़ा होता है और होके यहाँ हमें नजर आता है। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो करीब है हमारे ऑब्जेक्ट के, जिसके ज़रिए से हम उसको पूरी डिटेल से देख पाते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। लाइट इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर। अब इसके अंदर से लाइट जो हम गुजारते हैं वो असल में इस मिरर से ऐसे आती है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके यूं ऊपर आती है। इसमें से गुजर के ऊपर जो लेंस होता है उस लेंस में से होके हमें उस तस्वीर को बहुत ज़्यादा वाज़े देखने में हेल्प आउट करती है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड। इस तरह की स्लाइड होती है, इसके ऊपर हम उस चीज़ को रख लेते हैं जो भी हमने देखनी है। देख के इन
प्लेट्स के अंदर उसको फिट करते हैं और फिर इसे देखते हैं। एंड देन ऑन द स्टेज, और फिर उसको हम स्टेज पे रखते हैं। द फोकस टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, हम इसको माइक्रोस्कोप में बिल्कुल क्लियर देखने के लिए टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज, दो एडजस्टमेंट स्क्रूज इसमें यूज होते हैं जो इसको बड़ा स्लो आगे पीछे मूव करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नजर आता है। तो हम अगर हाथ से करेंगे तो वो बड़ी तेजी से मूव होगा, हम उसको उतना बारीकी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे ये जो स्क्रूज होते हैं इनका काम ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, ताकि हम ज़्यादा डिटेल से देख सकें। We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. यहाँ पे हम जो भी चीज़ रखेंगे उसे हम असल साइज से 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। Most of the cells are too small to be seen without a microscope. सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो ज़्यादातर सेल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको माइक्रोस्कोप के बगैर देख ही नहीं सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरी है। What did biologists use to see inside the cell? और ये जो सेल है इसके अंदर देखने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ इस्तेमाल की, ये आपने सोचना है और बताना है। ये वो स्लाइड है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ उसका सैंपल रख के हम इसको यहाँ रखेंगे और फिर इसके थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे। द स्लाइड इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, ये रेक्टेंगुलर ग्लास का टुकड़ा है एक। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट, इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उसका सैंपल रखते हैं टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, और यहाँ से उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख लेते हैं। एक्टिविटी कीजिए, बड़ी अच्छी होती है ये, इससे जो चीज़ें आप समझते हैं उनको याद करने में, जहन नशीन करने में बड़ी आपको हेल्प मिलती है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर साइंस टीचर, अपने साइंस टीचर की निगरानी में, ब्रिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इन द क्लासरूम, उस माइक्रोस्कोप को, लाइट माइक्रोस्कोप को साइंस लैब से उठा के अपनी क्लास में लेके आएँ। आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, और फिर अपनी टीचर से कहें कि वो आपको इन पार्ट्स के बारे में बताए और आप फिर इन पार्ट्स को खुद से ढूंढें, देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि कौन सा पार्ट किस काम आता है और उसका ये नाम क्यों है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, नाउ अ डेज साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेल। आज साइंसदान जो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और पहले हमने पढ़ा है कि एक सेल होता है, फिर पढ़ा सेल के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, फिर उनके भी अंदर चले गए और अब तो बहुत ज़्यादा बारीकी में चले गए हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 500,000 टाइम्स। ये जो हमने पढ़ी इसकी ताकत ये थी कि किसी चीज़ को 1500 गुना बड़ा कर सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को 5 लाख गुना बड़ा कर सकती है। इट शोज क्लियर इमेजेस ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन, और इसका ये जो रेजोल्यूशन है, जो तस्वीर है, वो इतनी बड़ी और इतनी साफ होती है कि हम टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं। पहले तो ये था कि हमारे पास ये जो आई पीस है इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं, अब इतना बड़ा हो जाता है कि हम जो एलसीडी लगी होती है, टेलीविजन स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर भी देख सकते हैं, साफ नजर आता है। दिस माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। इसकी खूबी ये है कि पहले जो हमने ये वाली माइक्रोस्कोप पढ़ी है इसमें यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होके इसमें से गुजर के हमें चीज़ क्लियर दिखाती थी, लेकिन इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम, उनकी एक रे, उनकी एक शुआ गुजरती नजर आती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं। उम्मीद है आपको ये माइक्रोस्कोप क्या है इसकी समझ आ गई होगी, इसके पार्ट्स क्या हैं समझ आ गई होगी, और सबसे मेन इसका इस्तेमाल क्या है ये समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक कर दें, अगर समझे दोस्तों के भी काम की है तो उनके साथ शेयर कर दें। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।